नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं लाडला लाइव न्यूज और लाडो लाइव न्यूज। अभी अभी आपसे मिलाने जा रहे हैं बिहार के बहुत ही मशहूर गायक कलाकार मनीराम बागी, जो जखनिया गाजीपुर के रहने वाले हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपके चैनल को हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं जी, सबको एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हुए हम सबके भले की कामना चाहते हैं। लाडो लाइव दुनिया पर आपका देखे इंटरव्यू देते हुए सुदई के बारे में कुछ आपने बोला था, और सुदई राम का इस समय बिरहा एक आया है, महेंद्र यादव जी ने गाया है, और सुदई राम जी कह रहे हैं कि उस बिरहे को डिलीट कर दिया जाए। कैसा आप भी बिरहा गायक है, क्या सच है क्या? ऐसा है जी, महेंद्र भाई की विरह को तो हमने नहीं सुना है। जी जी, हमने भी मतलब कवि जी जो विरह के सम्राट कहे जाने वाले श्री सुदई यादव जी, जी जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर सुना, पेपर का कट्टी हम लोगों के पास है, पेपर से हमने सुना, वही देख करके और हमने भी लाडो लाइव दुनिया में जी जी हमने भी मतलब अपना इंटरव्यू दिया और लोगों का प्यार दुलार रहा। लोगों ने बहुत लाइक किया। एक के दिन में लगभग 5,000 लोग देखे उसको। कमेंट भी आ रहा है। जो भाई सुदई जी के कुछ करीबी लोग हैं हमारे नंबर पर मैसेज करके बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, आप दूध के धोए हो। हम हकीकत जो कहना है जी वही हमने कहा है। और श्री सुदई यादव कवि जी आखिरकार हमको क्यों नहीं कोई कह दे रहा है? सही बात है। कहने के लिए और तमाम कलाकार, मैं श्री सुदई यादव विराह समाज में ऐसे कलाकार नहीं, लाखों कलाकार, जी जी गाने वाले बजाने वाले साज सागिर जितने हैं लाखों से ज्यादा होंगे कलाकार गाने बजाने वाले पूरे भारतवर्ष के अंदर। सबके ऊपर अंगुलियां नहीं उठी, लेकिन श्री सुदई यादव के ऊपर ही क्यों उठी? तो सुदई कवि जी का कहीं करतूत रहा है। जी जी और वो थाने में जब पुलिस के सामने ये लोग पेश होते हैं तो एसओ साहब के फटकार से इन लोगों ने स्वीकार किया है। उनके रिश्तेदार बता रहे हैं जी और पेपर में भी कि ये लोग बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसमें हमने गाया है कि श्री सुदई यादव कैले हल प्यार चौथा पन में बहन से। जी। तो खैर इन्होंने जो शादी किया, शादी तमाम लोग करते हैं, एक नहीं 4 शादियां करें। 60 वर्ष के उम्र में शादी करना उचित है? नहीं, सुनिए, वो तो बता रहे हैं कि मेरा उम्र 50 साल और 7 महीने है। तो बहरहाल कवि जी को सोचना चाहिए 50 साल में कोई शादी होती है महाराज? गवर्नमेंट का एक मानक है कि 21 साल लड़के की उम्र हो, लड़की की उम्र जो है उसकी 18 बरस हो। जी जी। और ये कह रहे हैं कि 50 साल 7 महीने हो गया, इतना बड़ा बवंडर हो गया समाज के अंदर, फिर भी कह रहे हैं कि लोग गलत दिखा रहे हैं, हमारी उम्र 60 साल नहीं बल्कि हम 50 साल। अरे मैं बताया गया 50 साल में भी आप शादी करते हो, और हम लोग नहीं कह रहे हैं। गंधर्व विवाह के तहत जो जयमाल सिस्टम के तहत पहले शादियां हुआ करती थी, जी जी, उसके अनुरूप ये कह रहे हैं कि सिंदूरदान नहीं हुआ, तो कैसे शादी कोई मान लेगा? समाज के लोग गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की शादी रही हो, भोलेनाथ शंकर की शादी रही हो, शिव की शादी है, तमाम लोगों की ऐसी शादियां हैं जिसमें कहीं सिंदूरदान दिखाने का मतलब प्रचलन नहीं रहा है, लेकिन उसको शादी माना गया। जी जी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शादी को का शादी नहीं मानेंगे, या कृष्ण की शादी को आप शादी नहीं मानेंगे? जितनी शादियां इसके पहले हुई हैं चारों युगों में, तो चारों युगों में जो शादियां हुई, क्या उसको आप शादी नहीं मानेंगे? मानोगे भाई? कहाँ सिंदूरदान तो हर जगह दिखाया नहीं गया है, इसका मतलब उसको इनवैलिड शादी को आप मानते हो। सुदई कवि जी को ऐसा नहीं, अपने को बचने के लिए आप दूसरा कोई उपाय निकाल लीजिए। लेकिन सिंदूरदान, ये मीडिया वाले जाते हैं तो कहते हैं कि भाई सिंदूर तो हमने नहीं पहनाया, शादी कैसे मान लेते हैं? और थाने में जो शादियां होती है जी जी, तो अक्सर बगल में कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ एक मंदिर नहीं हो। मंदिर जब वहाँ है तो पुलिस वाले लोग यही कहते हैं कि अपने मैटर को आप लोग जाके, बगल में मंदिर है, उस मंदिर को यदि आप मानते हो देवी देवताओं को, तो उसको साक्ष्य मान करके अपने जो पंचायत के तहत आप अपने मामला को हल कर लीजिए, या उस मंदिर के तहत आप अपनी शादी कर लीजिए। बहुत शादियां हुई हैं। श्री सुदई कवि जी का ही शादी जो दूसरी होती है, यही नहीं थाने में बहुत एक नहीं अनेकानेक शादियां। उन्हीं की शादी नहीं दो की है, उनका बेटा भी किए हुए हैं 2 शादी। क्या बुरा है? बाप पिए, बाप जिसका रहा शराबी, बेटा पिया तो क्या खराबी? जी, जिसका मतलब पिताजी के अंदर ये मानसिकता रही है
कि आज मतलब जटाशंकर यादव जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जिस बेटे को हम बेटा धर्म का समझते थे और वह बेटा मेरे साथ ऐसा कर गया कि वह मेरा जो घर है वहाँ वो सोता था, मैं यहाँ सोता था। उनका जो आशियाना जी टाट पट्टी और झुरमुट में बनी हुई एक ऐसा मकान है उनका और घर है झोपड़ी है, वैसे में वो बूढ़े और बुढ़िया अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। और बता रहे थे कि वो यहीं भजन रमाता था। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, जटाशंकर जी का मतलब वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो वायरल को देख करके लोग ये देखें कि उन्होंने ऐसा किया। और आज जितने भी आज समाज के लोग हैं, डिलीट आप अपने आप को करो भाई, अपने विचार को डिलीट कर दो। समाज में जो बातें आ गई उसे डिलीट करने से एक सम्राट कलाकार आप हैं। आप तक मेरी बातें बड़े भैया सुदई यादव जी जा रही हों तो किसको किसको आप लोग ऐसा करेंगे। मुन्ना लाल बागी एक मेरे भाई हैं जी, तो वो बता रहे थे कि हमको फोन करके कह रहे हैं कि उड़वा दो, ये करो वो करो, तुम कैसे इसको साक्ष्य मान लिया। अभी महेंद्र यादव विधायक गए हैं, 60 साल का दूल्हा और 28 साल की दुल्हन। कल उनसे बात हुई हमारी, तो वो बता रहे थे कि सुदई यादव कह रहे हैं कि जो बिरहा गाए वो उतार दो, और नहीं तो बिरहा हमसे पूछ कर गाए। आप किसी का कांड गाते हैं तो पूछ के गाते हैं घर से? नहीं, जो मैसेज समाज में आ जाता है कभी जी लिख लेते हैं, उसको भेजते हैं और पब्लिक के लोग मांग करते हैं कि सर यहाँ ये कांड हो गया, इसको आप कभी जी गा दीजिए, तो हम लोग वहाँ उसको पेश करते हैं। तो महेंद्र यादव का कहना है कि मतलब सुदई यादव ये कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछे और हमारा बिरहा गा दिए, हमसे क्यों नहीं पूछकर बिरहा गाए हमारा। अच्छा, तो उनका बिरहा बन गया, उनको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्म करें कि सुदई यादव कवि जी को आज नहीं मरने के सदियों तक जी कोई ऐसा कर्म करके जाए और बता दे कि मैं फला फला कर्म अपने जीवन में किया हूँ, इसको आप लोग बिरहा गाओ। हम तो उन्हीं का नहीं, मैं बता दूं, बिरहा समाज में एक से एक धुरंधर कलाकार रहे हैं। परम श्रद्धेय आप सम्मानित महापंडित बिरहा के परशुराम यादव साहब, बिरहा सम्राट विजय लाल यादव साहब, बिरहा के शिरोमन कहे जाने वाले हमारे गुरु जी परम श्रद्धेय आप श्री नंदलाल रवि साहब, ऐसे ऐसे तमाम पुरोधा गायक कलाकार रहे हैं। तो हम तो बताते हैं आज स्वर्गीय राम देवचा जी नहीं हैं जी, फिर भी उनकी बिरहा को गाई जाती है, उनकी कीर्तियों को याद किया जाता है। आप ऐसा काम करके जाइए भैया कि यह समाज जो रहेगा, या मैं ऐसा करके जाऊं कि मेरे मरने के बाद पूरे समाज के लोग उस गाथा को गाएं, और जो गा दिया गया उसको डिलीट करवाइए। उनसे कोई पूछ के काम करेगा कि भाई आप बिरहा समाज से हमारे स्टाफ हो, लैटरिन मैदान भी करते हो, तो जरा हमको फोन लगा के पूछो। कलाकार का जो पाया मैसेज समाज में वो गा दिया। तो महेंद्र यादव अगर उसमें अश्लील शब्द उनको बोले हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो साक्ष्य पाते हैं कवि के द्वारा जी, यदि उसको हमने नहीं सुना है उस चीज को जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसको मैं सुनूंगा जी, कि आखिरकार कवि जी के खिलाफ अगर बहुत कुछ कह दिए हैं तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खिलाफ वाली बात नहीं है, वो इन्होंने कहा कि मतलब ये बिरहा को डिलीट करा दो, हमसे पूछे नहीं वो हमारा बिरहा क्यों गाए हो। ये तो गुंडई हुआ, ये तो कोई बात हुआ नहीं। मतलब उसके अंदर कोई कमी होती तो उन्होंने बताया। मैं कोई का ऐसा घिनौना काम करूंगा। मैं गायक कलाकार मनीराम बागी बसिला गाजीपुर से, गुरु गणेश घराने से मैं मिलान करता हूँ, तो हमसे कोई पूछ के हमारे कांड को ये थोड़ी करेगा। ये तो गुंडई और दबंगई। तो हम बता रहे हैं श्री सुदई यादव कवि जी जो वायरल उनका वीडियो से फोन से किसी से बात किए, तो हम तो लग रहा है कि भैया कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मेरे बड़े भैया इतना बढ़िया सुंदर सुंदर गाली का भी ट्रेनिंग दिए हैं। जितना बढ़िया वो गाली दे रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, या रिश्तेदार को कोई ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पाएंगे ऐसे कर देंगे, ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया इसके लिए वो अनुनय विनय समाज से करें, अपने लोगों से कहें कि ऐसा मैसेज नहीं जाए, हमसे गलती हुई है। गलती किससे नहीं हुआ जी, अरे गलती तो मैंने बता दिया है कि उनके कोई रिश्तेदार हैं या क्या हैं, मेरे मोबाइल पर मैसेज किए हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा की शादी बेटी से हुई, जरा ब्रह्मा का बिरहा गा के दिखाओ, जिस चीज को पूरा समाज गा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मा जी की, हमने तो उसमें यही कह दिया था कि भाई देखिए ब्रह्मा ने बेटी के साथ अपना शादी कर लिया, इसलिए ब्रह्मा ही एक ऐसे देवता हैं कि जिनकी पूजा हिंदू धर्म के देवी देवताओं में सबकी होती है, उनकी नहीं होती है। ये कोई बात तो हुआ नहीं। अरे समाज के लोग अपने अपने हिसाब से उसको फील कर रहे हैं, लेकिन सुदई कवि जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी को कितने कलाकारों को डिलीट करेंगे, कितने कलाकारों को मारने की धमकी देंगे,
कितने कलाकारों का मतलब साज-बाज अपने घर मंगवा के रखा। मान लीजिए कोई अपना पैसा लगाकर बिरहा गा दिया है तो उसको डिलीट कराना उचित है? वो पैसा लगा के गाया हो, उसका पैसा लगे या न लगे, लेकिन आप डिलीट, आपके खिलाफ बहुत मानहानि का दावा करिए ना जी। आप सही हैं, ठीक हैं, दूध के धोए हैं, तो गलती किया कलाकार, उसके ऊपर मानहानि का दावा कोर्ट है ना। जी जी जी। मैं गलत बोल दिया, मेरे नाम से आप कोर्ट में जाकर मानहानि का दावा अपना लगाइए कि मेरे मान सम्मान के खिलाफ इन्होंने ऐसा किया है, तो मैं पनिशमेंट गवर्नमेंट हमको देगी। लेकिन ऐसा नहीं तो गुंडई बस जबरदस्ती बड़े भाई आपको नहीं करना चाहिए। और किसी कलाकार के ऊपर आपसे मेरा निवेदन है कि कलाकार ही आपको आगे ले गए, आप श्रेष्ठ कलाकार हैं, रहेंगे भी। कमियां गलतियां किससे नहीं होती हैं, हमने उसमें बड़ा सुझाव की बात कही है। और बड़े भैया श्री सुदई यादव कवि साहब, मेरा भी स्टेटमेंट गया है इंटरव्यू लाडला लाइव दुनिया में, आप उसको थोड़ा देख करके, मेरा निवेदन आपसे रहा है, कुछ बातें हमने कहा है उसको आप थोड़ा अपने जीवन जहन में उतारने की कोशिश करेंगे तो बिरहा समाज की छवि धूमिल नहीं होगी। और हो जाती है गलती, किससे नहीं होती है, सबसे गलतियां हो जाया करती है। चलिए ठीक है, आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, लाडला लाइव दुनिया और लाडो लाइव दुनिया के लिए? हम चाहेंगे कि आप लोग समाज के जितने सच हैं जी जी पूरे साक्ष्य को दिखावें। जैसे कलाकार समाज का एक दर्पण होता है, आईना होता है जी, उसमें जितने मेरे सोशल मीडिया के भाई हैं, सोशल मीडिया के किसी भाई पर कोई भी व्यक्ति अंगुली ना उठावे। जैसे वो भाई संतोष जी भी दिखाए थे, इनके यहाँ तो उनके यहाँ भी धमकी गई थी जी जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि यह सोशल मीडिया के लोग जिस दिन चुप हो जाएंगे तो चाहे जितने सामंतवादी हैं अपने अपने मन का काम करें, पुलिस प्रशासन हो, चाहे भ्रष्टाचारी घूसखोर अधिकारी कर्मचारी हो, अपने मन का काम करेंगे। इसलिए जो आप लोग कसम खाए हैं, जो काम कर रहे हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, अच्छाइयां जो आप लोग दिखा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। चलिए चलिए, नमस्कार, प्रणाम। लाडला लाइव दुनिया और लाडो लाइव दुनिया देखने वाले चैनल सभी भाइयों को धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।